हेलो फ्रेंड्स, जिक्स टेक नॉलेज में आप सबका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर रिलेटेड वेरी यूज़फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर जो खूब उपयोगी है हमारे लिए, शॉर्ट फॉर्म है और उसके फुल फॉर्म क्या होते हैं उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। वो आपके लिए और जो खूब उपयोगी है वो जानकारी आज हम देने वाले हैं। तो आज हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है वीडियो। वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो किसे कहते हैं? वीडियो यानी कि जो हमारा मॉनिटर है उसे हम मॉनिटर भी कह सकते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन भी कह सकते हैं, डेस्कटॉप भी कह सकते हैं और वीडीयू भी कह सकते हैं, क्योंकि वो टीवी जैसा दिखाई दे रहा है इसलिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट उसको वीडियो भी कहते हैं। त्यारबाद है उसके बाद है CRT। CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब। जब पहले के समय में, आज तो हम LCD और LED जैसी टीवी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जिसके पास जो ओल्ड टेलीविज़न है उसके पीछे जो बॉक्स था उस बॉक्स के अंदर वो CRT टाइप एक ट्यूब होती थी, उसे हम CRT मॉनिटर कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद है LCD। जब LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टीवी, और ये जो नया LCD है उसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसके बाद LCD के बाद तुरंत कुछ ही समय के बाद हमें बाजार में मिलने लगा LED। हम कई लोगों के घर में LED मॉनिटर भी होगा, LED टेलीविज़न भी होगा, ठीक है। तो उसका फुल फॉर्म है LED का लाइट एमिटिंग डियोड। लाइट एमिटिंग डियोड। उसके बाद है CPU। CPU यानी कि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम कंप्यूटर का माइंड कहते हैं, मगज कहते हैं, क्योंकि पूरी तरह से कंप्यूटर का जो भी कंट्रोलिंग है वो CPU के अंडर में होता है। इसके बाद है IBM, जो पुरानी कंपनी है जो पहले के समय में जब कंप्यूटर बनाती थी, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसके बाद है ENIAC। ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फुल फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म है ENIAC और उसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यानी कि न्यूमेरिकल जो है नंबर, कंप्यूटर की जो खोज हुई वो सबसे पहले के समय हजारों साल पहले जब गणन यंत्र की शोध हो रही थी, उस गणन यंत्र की खोज करते 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 ENIAC की शोध हुई और ENIAC जो गणन यंत्र था उसके मुताबिक ही, उसके ऊपर से ही आज का टेक्निकल जो कंप्यूटर है बहुत ही यूज़फुल हो गया है, वो इसी की देन है। उसके बाद है PC। यानी कि हम कई बार हम ये सब वर्ड्स का यूज़ करते हैं, PC लाना है। तो PC यानी कि क्या? तो पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम घर पे, हमारा पर्सनल कंप्यूटर। IC, मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविज़न, सब में IC का यूज़ होता है। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। एक तरह की सर्किट आती है, उस सर्किट के ऊपर ही ये जो मॉनिटर हैं, टीवी हैं, मोबाइल हैं, वो उसकी डिस्प्ले काम करती है। VLIC। VLIC का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद है AI। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स कृत्रिम बुद्धि। मानव बुद्धि के सामने कृत्रिम बुद्धि भी उपयोग की जाती है कई जगह पे। यानी कि ये कंप्यूटर है, उसके पास हम जो काम करवाते हैं वो उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही काम करता है। OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कोई भी कंप्यूटर खरीदते हैं तो उस कंप्यूटर में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालनी पड़ती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना
हम कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते। उसी तरह से हमारे मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसको हम एंड्रॉयड कहते हैं। और वो जो एंड्रॉयड है वो एंड्रॉयड गूगल के कंपनी के द्वारा दिया जाता है। ત્યારબાદ है CLI। CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। अब ये जो है इंटरफेस है, कंप्यूटर में दो तरह के इंटरफेस थे और अभी भी दो तरह के इंटरफेस हैं। कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI सबसे पहले के ज़माने में, अभी हम जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक देख सकते हैं, वो कुछ साल पहले वो नहीं दिखाई दे रहा था। सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लैक स्क्रीन दिखाई देती थी और वहाँ पे कमांड लिखने पड़ते थे और उस कमांड के द्वारा ही कंप्यूटर काम करता था। अभी भी इसी तरह के कंप्यूटर का उपयोग कई जगह पे होता है। जब हम रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप टिकट बारी पे जाएंगे तो वहाँ पे आप टिकट लेने के जाएंगे तो आपको वहाँ पे यही CLI तरह का कंप्यूटर ही देखने को मिलेगा। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाए तब वो देखना। त्यारबाद है CLI के बाद अब हमारे सामने जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और हमारी स्क्रीन के ऊपर तरह तरह के जो आइकॉन्स वगैरह दिखाई देने को मिलते हैं, हमें अब वो ग्राफिक्स के तौर पर इंटरफेस मिल गए हैं, आइकॉन्स मिल गए हैं, वो एक कमांड ही है। अब हमें कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कोई कंप्यूटर्स में GUI इंटरफेस ही उपयोग होता है और हम सभी कंप्यूटर, मोबाइल, सभी जगह पे GUI इंटरफेस यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही उपयोग करते हैं। त्यारबाद है MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है बॉस यानी कि बॉस का फुल फॉर्म है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये जो एक भारत की कंपनी है और उसका शॉर्ट फॉर्म है बॉस, उसका फुल फॉर्म होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इसके बाद है कंप्यूटर में ही CPU में 3 तरह के पार्ट होते हैं, CU, ALU एंड MU। उसका है सबसे पहले CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं उसमें किस तरह का कंट्रोल करना है, कौन से पार्ट को, कौन से सॉफ्टवेयर को किस तरह का कंट्रोल करवाना है, वो सभी काम ये CU के द्वारा होता है। दूसरा है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जब हम किसी भी तरह की लॉजिकल चीज़ पे काम करते हैं तो सीधा कंप्यूटर ये ALU के पास भेजता है और उसी हिसाब से हमें हमारे मॉनिटर पे आउटपुट के तौर पर रिजल्ट दिखाता है। त्यारबाद है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। हमारे कंप्यूटर में MU यानी कि मेमोरी होती है, उसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हमारे पास जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर जितना भी मेमोरी हम स्टोर करते हैं वो स्टोरेज का कंट्रोल करने के लिए ये मेमोरी यूनिट काम करता है। इसके बाद है CD। हमने ये सब वर्ड्स सुना ही होगा। CD ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। त्यारबाद है DVD है। DVD यानी कि क्या, तो डिजिटल वर्सेटाइल और डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों में से कोई भी हम उसको कह सकते हैं। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ऑप्शन आए तो हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यानी कि मान लीजिए कि नहीं आया डिजिटल वर्सेटाइल तो डिजिटल वीडियो डिस्क आया तो डिजिटल वीडियो डिस्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये DVD का ही शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म सही पड़ेगा। इसके बाद है रैम के बारे में भी आप सब जानते ही होंगे। जब हम मोबाइल लेने जाते हैं तभी ये कितनी इंटरनल मेमोरी है, कितनी रैम है, ये वर्ड्स आप जानते ही हैं। इसी तरह से कंप्यूटर में भी रैम, हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। रैम जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही स्पीड हमें ज़्यादा मिलेगी। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी।
इसके बाद है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद है CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDR का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसके बाद है CRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। एक CD इस तरह के भी आते हैं, इसके अंदर हम डेटा ले भी सकते हैं और वही डेटा हम इरेज भी कर सकते हैं, फिर से उस डिस्क में हम नया डेटा भी डाल सकते हैं। CD में, DVD में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन CDRW में यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल जो डिस्क आती है वो हम लाएंगे तो उसके अंदर हम डेटा ले भी सकते हैं और उसी डेटा को हम डिलीट भी कर सकते हैं और नया डेटा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। त्यारबाद इसके बाद हम देखते हैं KB, MB, GB, TB। ये जो हैं वो एक स्टोरेज की हम जानते ही हैं कि कितने KB की है। KB यानी कि सबसे छोटे से छोटा KB, किलोबाइट। इसके बाद है मेगाबाइट। इसके बाद है GB यानी कि गीगाबाइट। इसके बाद है TB यानी कि टेराबाइट। जब हम कोई सॉन्ग लेते हैं, फोटो लेते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि इसकी साइज़ कितनी है। तो ये साइज़ का सबसे छोटे से छोटा जो है मेजरमेंट 1024 बाइट यानी कि 1 KB, किलोबाइट। MB यानी कि मेगाबाइट, GB यानी कि गीगाबाइट, TB यानी कि टेराबाइट। आप सब ने ये मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देखा और बहुत अच्छी तरह से देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग वीडियो। एंड मैंने आपको अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया है और ये जानकारी आपको बहुत ही यूज़फुल होगी, ये मैं दुआ करता हूँ।